नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार ने भूमि पंजीकरण को आसान बनाने के लिए कई ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस संपत्ति पंजीकरण, सीमांकन और राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। अब भूमि पंजीकरण के लिए कागजों की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और सारी जानकारियां मोबाइल पर ही मिलेंगी। साथ ही निशानदेही और राजस्व न्यायालय के मामले भी ऑनलाइन होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के बाबेन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पेपरलेस संपत्ति पंजीकरण, पेपरलेस सीमांकन, व्हाट्सएप चैटबोट और राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली जैसे नई सुविधाओं का वर्चुअली माध्यम से शुभारंभ किया है। ने 1 अप्रैल 2021 से ई पंजीकरण प्रणाली इसको शुरू की थी और इसके तहत रजिस्ट्री के लिए कोई भी व्यक्ति पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकता है इस चैटबॉट के माध्यम से। मित्रों, जमीनों की रजिस्ट्री में गड़बड़ी को रोकने के लिए रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विभाग, बोर्डों और निगमों आदि के अनापत्ति परिणाम पत्र जो एनओसी हमें लेनी पड़ती थी उसको भी अब ऑनलाइन जारी किया जाएगा। उसके लिए भी हमारे किसी भी व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मित्रों, हमने जब जनसेवा की ये बागडोर संभाली थी तो उस समय प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती थी। वाणिज्य एवं आवासीय परियोजना और कॉलोनियों के लिए लाइसेंस और सीएलयू देने के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये होता था। बीबीसी के नाम से हरियाणा प्रदेश में सरकारें चलती थी 2014 से पहले। आज हमने पूर्ण रूप से उस व्यवस्था को बदला है। हमने इस व्यवस्था को खत्म किया है और इसकी शक्तियां हमारी निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को हमने दी है। मित्रों, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अब सीएलयू के लिए मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, किसी भी आवेदक को किसी अधिकारी से नहीं मिलना पड़ता है। आज सीएलयू के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अब हमने ऑनलाइन कर दी है। इस प्रक्रिया से आवेदक यह भी देख सकता है कि उसकी फाइल किसके पास पहुंची है। सभी सीएलयू अब 30 दिनों में ऑनलाइन हो जाते हैं और उसको उसका लाभ मिलता है। मित्रों, आप जानते हैं कि भूमि विवादों के निपटान में रिमांड की एक बड़ी बाधा जो भ्रष्टाचार की जननी थी, इसके चलते भूमि विवाद पर कई पीढ़ियों तक फैसला नहीं होता था। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भूमि सीमांकन में होने वाली देरी और विवादों को समाप्त करने के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत और डिजिटल किया जाएगा। इससे तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। अब निशानदेही के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो वहीं लंबित विवादों के समाधान के लिए एक पायलट प्रणाली शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य दाखिल खारिज, बंटवारा और सीमा संबंधी मामलों में शीघ्र ही समाधान के लिए है। ये प्रणाली अब नागरिकों को सभी सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ एक आम आदमी को कोई दिक्कत होने पर संबंधित अधिकारी उस समस्या का समाधान करेंगे और ये सारी चीजें ऑनलाइन होंगी। हम देखते थे कि नायब तहसीलदार मामला तहसीलदार के पास जाता था, तहसीलदार से ये जिला राजस्व अधिकारी के पास चला जाता था और उसके बाद कमिश्नर के पास चला जाता था। कमिश्नर के बाद ये फाइनेंशियल कमिश्नर के पास चला जाता था। कई मामलों में उच्च अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय न करके कुछ उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा करके रिमांड करके उसको फिर निचले अधिकारी के पास भेज देते थे और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती थी। लोग चक्कर काटते रहते थे, घूमते रहते थे, परंतु न्याय नहीं मिलता था। परंतु हमने इस रिमांड की इस प्रथा को भी खत्म किया है, जिससे भूमि विवाद को सुलझाने में समय और धन की बचत हमारे लोगों की होगी। उनको कहीं दफ्तरों के अब चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। मित्रों, भू रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटलाइज करने के लिए सभी तहसीलों में समेकित हरियाणा भू रिकॉर्ड सूचना प्रणाली वेब लागू की गई है। इसके माध्यम से अब भूस्वामी किसी भी समय और कहीं से भी अपनी संपत्तियों और भू रिकॉर्ड की जानकारी
ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, वर्ष 2022 में हमने डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द नकल का ऑनलाइन शुभारंभ किया था। अब किसानों को अपनी जमीन की फर्द लेने के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, वे ऑनलाइन ही फर्द प्राप्त कर सकते हैं। यह फर्द डिजिटल हस्ताक्षर से ये युक्त होती है और यह न्यायालय में भी मान्य होती है। मित्रों, इन चारों पहलों के शुरू होने से कार्य प्रणाली में अब पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, जनता का सरकार के प्रति ये विश्वास बढ़ेगा। ये सभी पहलें सरकार और जनता के बीच एक भरोसे की कड़ी के रूप में ये नई कड़ी बनेगी। मित्रों, मेरा सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि आप इस नई डिजिटल पहलों का अधिक से अधिक उपयोग करें, अपने अनुभवों को साझा करें और सुझाव दें ताकि इन्हें और बेहतर बनाया जा सके। मित्रों, अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को इसके अंदर आती है, हर सोमवार और वीरवार हमारे अधिकारी डीसी महोदय के यहाँ सभी अधिकारी जो जन समस्या सुनते हैं उसके अंदर आप लोग अपनी बात रख सकते हैं और इसको हमारे विभाग के अधिकारी भी मॉनिटरिंग करते रहेंगे ताकि एक व्यक्ति को इसको धरातल में उतारने के लिए कोई समस्या या दिक्कत न आए। और फिलहाल हरियाणा डायरी में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।